शहादत समागम पर सियासी साया, सरकार और एसजीपीसी आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं राजवीर दीक्षित और आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज। आज की खोज खबर में बात उस श्रद्धा की जो राजनीति के शोर में कहीं खो गई है, उस धरती की जो कभी त्याग और बलिदान का प्रतीक थी, अब सियासी अखाड़ा बन गई है। श्री अनंतपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वीं शहादत एक ऐसा पावन अवसर जो होना चाहिए था आस्था, शांति और समर्पण का पर्व, लेकिन आज इस आयोजन पर छा गया है सियासत का साया। एक तरफ पंजाब सरकार जो इस आयोजन को राज्य स्तरीय उत्सव बना रही है, लाखों की लाइटें, करोड़ों का बजट, सैकड़ों अधिकारी, हर तरफ बस रंगीनियत और रोशनी, और दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी जो साफ कह रही है यह श्रद्धा नहीं दिखावा है। श्री अनंतपुर साहब की पवित्र धरती पर गूंज रही है विवाद की आवाज। अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गड़ ने कहा, सरकार श्रद्धा नहीं दिखा रही, अपनी राजनीति चमका रही है। उन्होंने सरकार को सीधा संदेश दिया, जहां गुरु की वाणी गूंजनी चाहिए वहां मुख्यमंत्री के भाषण नहीं बजेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गए लाउड स्पीकर तक उतरवाने के आदेश दे दिए। पूरा प्रशासन सकते में आ गया, क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक असहमति नहीं, यह बन गया है राजनीतिक टकराव का केंद्र। सवाल अब उठता है, क्या गुरु की शहादत के नाम पर सरकार अपना प्रचार अभियान चला रही है? क्या यह श्रद्धा का पर्व है या राजनीति का मेला? श्री अनंतपुर साहब के हर कोने में दो तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ सरकार की सजावट, सड़कें चमकाई जा रही हैं, गलियां रंगी जा रही हैं, और दूसरी तरफ एसजीपीसी के बयान, यह धरती राजनीति नहीं श्रद्धा की है। सरकार दावा कर रही है 1 से 2 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, पर पुलिस और प्रशासन के अपने आंकड़े कहते हैं अधिकतम 50 लाख तक। कहां गया वो 1.25 करोड़ का दावा? कहां है वो जन सैलाब जो सरकार दिखाना चाहती थी? सवाल अब श्रद्धा से ज्यादा साख का हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि उसी दिन श्री अनंतपुर साहब को नया जिला घोषित किया जाए, लेकिन असलियत यह है नाम बदला जाएगा, मुख्यालय रहेगा रूपनगर में ही। यानी एक और राजनीतिक तमाशा, कागजों में होगा जिला पर जमीन पर होगा दिखावा। एसजीपीसी ने अब सरकार को खुली चेतावनी दी है, गुरुद्वारा परिसरों का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा, धार्मिक आयोजन सिख परंपरा के अनुसार होने चाहिए, ना कि किसी दल की राजनीति के हिसाब से। इस बयान के बाद पंजाब सरकार और एसजीपीसी के रिश्ते और ठंडे हो गए हैं। अब दोनों तरफ से टकराव के सुर तेज हैं। एक तरफ राजनीति की तैयारी, दूसरी तरफ परंपरा की रक्षा, और बीच में दब गई श्रद्धा की सादगी। इतिहास गवाह है, ऐसा विवाद नया नहीं है। साल 1999 में खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन सरकार थी। मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। रूपनगर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कुलबीर सिंह सिद्धू बताते हैं, सुरेंद्र कौर बादल का फोन आया, कहा गया कि एसजीपीसी अध्यक्ष गुरचरण सिंह टोड़ा द्वारा बनाया गया मंच गिरा दो। सिद्धू बताते हैं, मैं दुविधा में था, एक तरफ सरकार का आदेश, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भावना। अगर मंच गिराया तो संगत भड़क जाएगी। आखिर बादल सरकार को पीछे हटना पड़ा, मंच बच गया और आयोजन शांति से संपन्न हुआ। वो था तालमेल, वो थी समझदारी जो आज गायब है। सिद्धू ने कहा, आज की सरकार को 1999 से सबक लेना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का आयोजन राजनीति से ऊपर होना चाहिए, ना कि वोटों के नीचे। उन्होंने आगे कहा, यह आयोजन आस्था, एकता और मानवता का प्रतीक है, ना कि किसी दल का शो। स्थानीय संगत और श्रद्धालु भी यही कह रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत मानवता और धर्म की रक्षा के लिए दी थी। इस आयोजन को राजनीति का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। एक सेवक ने कहा, सरकार और एसजीपीसी अगर मिलकर काम करे तो यह आयोजन पूरे विश्व में श्रद्धा का उदाहरण बन सकता है, पर अफसोस अभी तो यह आयोजन विवाद का उदाहरण बन गया है। गुरु तेग बहादुर जी वो नाम जो धर्म, स्वतंत्रता और त्याग का प्रतीक है, जिन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों के सामने सिर तो दिया, धर्म नहीं झुकाया। उनकी शहादत हमें जोड़ने के लिए थी, लेकिन आज उनकी याद में राजनीति हमें बांट रही है। अब सवाल जनता से है, क्या यह श्रद्धा का समागम रहेगा या सियासत का मंच? क्या 24 नवंबर को श्री अनंतपुर साहब में श्रद्धा की जीत होगी या सत्ता की? क्या गुरु की वाणी गूंजेगी या भाषणों की गूंज सबको दबा देगी? द टारगेट न्यूज की इस नजर पूरे आयोजन पर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्यक्रम नहीं, यहाँ आस्था बनाम सत्ता की जंग छिड़ी है।
एक तरफ सरकार की राजनीति, दूसरी तरफ एसजीपीसी की शक्ति और बीच में फंस गई श्रद्धा की सादगी। हम फिर पूछते हैं, क्या शहादत के नाम पर सियासत सही है? क्या श्रद्धा को प्रचार की रोशनी में दिखाना जरूरी है? क्या गुरु के संदेश त्याग, सत्य और न्याय राजनीति की भीड़ में खो जाएंगे? श्री अनंतपुर साहब, जहां गुरु ने धर्म की रक्षा की, अब वही धर्म की आड़ में राजनीति खेली जा रही है। द टारगेट न्यूज हम दिखाते हैं वह सच्चाई जो पोस्टरों के पीछे छिपी होती है। हम पूछते हैं वह सवाल जिनसे सत्ता डरती है, क्योंकि सच्चाई झुकती नहीं, बस देर से सामने आती है। शहादत समागम पर सियासी साया, सरकार और एसजीपीसी आमने सामने। अब देखना यह होगा 24 नवंबर को श्री अनंतपुर साहब में कौन जीतेगा, श्रद्धा या सियासत। इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपकी जागरूकता ही वो आवाज है जो सत्ता की सजावट के पार सच्चाई को सुन सकती है। द टारगेट न्यूज, निडर आवाज, बेबाक रिपोर्टिंग और सच का आईना। श्रद्धा में राजनीति की जगह नहीं और सच्चाई किसी पार्टी की जागीर नहीं।